दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों, आप सब ना बहुत ज़्यादा मतलब एग्ज़ाम्स की ना टेंशन ले लेते हो यार कि दीदी एग्ज़ाम्स कैसे जाएंगे, आपने अभी तक वीडियो नहीं डाली, क्या होगा। कुछ नहीं होगा, रिलैक्स रहा करो। जब आपको पता है कि वीडियोस आनी है तो आप लोग क्यों हाइपर हो जाते हो। और आप लोगों को किस चीज़ का डर रहता है कि एग्ज़ाम्स में क्या होगा। जो होना है वही होगा, जो मंजूर खुदा होगा। कुछ नहीं हम लोग कर सकते, वी आर ह्यूमन बींग्स। तो प्लीज़ हाइपर नहीं होना है। वीडियोज़ कब आएंगी, कब आ जाएंगी, मुझे भी पता है, डेट शीट आ चुकी है। ठीक है, एग्ज़ाम्स में आप लोगों को चीज़ें याद नहीं रह पाती, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि आप लोग टेंशन ओवर टेंशन ले लेते हो। तो आज का जो वीडियो है ना, हमारी 408 सब्जेक्ट है, यानी कि ग्रुप बी का सब्जेक्ट है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, जिसका आपका पहला एग्जाम है। तो मेरी बातें ध्यान से सुनना। वीडियो को शुरू करने से पहले ये एक हम्बल रिक्वेस्ट है, कॉपी और पेन, नोटबुक और अपना पेन लेके ज़रूर बैठें। सबसे पहला काम करें, क्वेश्चन को नोट डाउन करें। हर यूनिट से 2 या 3 क्वेश्चन करवाऊंगी, और वो भी इतने ईजी कि आप लोग सुनोगे, ध्यान से समझोगे तो आपके कोई डाउट्स नहीं रहेंगे। बस मेरी आवाज़ ध्यान से सुनना। और एक चीज़ और बताना चाहूँगी, बहुत सारे बच्चों की ना, जब वो वीडियोज़ को प्ले कर रहे हैं तो उनकी वीडियोज़ इंग्लिश लैंग्वेज में चल रही है। तो उसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं है। यूट्यूब ने ना नया फीचर अपडेट किया है, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली वो आपको 2 ऑडियो ट्रैक हर वीडियो पे शो करेगा। तो जिसकी भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ रही है, या आपके फ्रेंड की आ रही है कोई ऐसी प्रॉब्लम कि उसकी वीडियो इंग्लिश में चल रही है, तो उसको सिंपल बोलो, वीडियो को ओपन करे, वहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन आता है जहाँ से हम लोग वीडियो की स्पीड आगे पीछे करते हैं, 2x कर लेते हैं। वहीं पे एक ऑडियो ट्रैक का ऑप्शन होगा जहाँ पे आपकी इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट होगी, तो वहाँ से आप उसको हिंदी लैंग्वेज में कन्वर्ट करें। ये यूट्यूब ने फीचर दिया है। मैंने थोड़ा इंग्लिश में बोल के यार उसको रिकॉर्ड किया। बच्चे बोल रहे दीदी आप इंग्लिश में क्यों वीडियोज़ रिकॉर्ड करो, आपकी वॉइस अच्छी नहीं आ रही है। ऐसे मैंने नहीं किया है, वो ऑटोमेटेड सिस्टम यूट्यूब ने नया फीचर लॉन्च किया है कि वीडियोस अलग अलग लैंग्वेजेस में अवेलेबल होंगी। चाहे हम सिंगल लैंग्वेज में उसको अपलोड करें, वो ऑटोमेटिकली सभी लैंग्वेजेस में आपके लिए अवेलेबल रहेंगी। ठीक है, तो उसमें मेरी कोई वो फॉल्ट नहीं है। तो अगर किसी भी फ्रेंड की आप किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ उसकी वो प्रॉब्लम को सॉल्व करें, उसको रिप्लाई करें। ठीक है, अगर वो आपसे प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, क्योंकि ईच एंड एवरी स्टूडेंट को अब ये चीज़ मैं समझाने बैठ जाऊंगी कि आपकी ऑडियो ट्रैक कैसे हो रही है, तो हो गया काम फिर तो। ठीक है, सॉरी आपका थोड़ा सा टाइम लिया। चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ईजी वीडियो रहने वाली है, ट्रेनिंग के ऊपर है यार। ट्रेनिंग ट्रेनिंग कैसे लेते हैं, जैसे अभी मैं आपको एग्जाम्स के लिए ट्रेनिंग दे रही हूँ, दैट इज़ अ ट्रेनिंग। अब ट्रेनिंग क्या है, क्या इसकी सिग्निफिकेंस है, कैसे ट्रेनिंग हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशन और हमारे पर्सनल गोल्स को ऑर्गेनाइजेशन में, इसका सिस्टम क्या है, तो सारे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन ट्रेनिंग के ऊपर कितनी बार रिपीट हुआ है, 2024, 2023, 2022, 2021। अब ये नहीं है कि इन चारों सालों में चारों पूरा इतना बड़ा क्वेश्चन आया। कभी उन्होंने ट्रेनिंग का मीनिंग पूछा है, किसी ईयर में उन्होंने सिग्निफिकेंस पूछे हैं, कभी उन्होंने इसके फैक्टर क्या अफेक्ट करते हैं वो पूछा है, कभी इसके अप्रोचेस पूछे हैं। तो मैंने, क्योंकि ट्रेनिंग से रिलेटेड सारे क्वेश्चन थे, तो एक ही क्वेश्चन बड़ा बनाया। अब इसके अंदर सारे टॉपिक्स कवर होंगे। ट्रेनिंग क्या होता है, ट्रेनिंग इज़ अ प्रोसेस जो कि आपकी मदद करता है एम्प्लॉयज़ की, कि वो नई स्किल्स को सीख पाएँ, या उनकी जो एग्जिस्टिंग वन है उनको और इम्प्रूव कर पाएँ। ये उनकी नॉलेज को इंक्रीज़ करता है ताकि वो उनकी जॉब को और अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ। इट इज़ अ प्लान्ड एक्टिविटी। ट्रेनिंग एक प्लान्ड एक्टिविटी है जो एम्प्लॉयज़ को ग्रो करने में मदद करती है, उनकी वर्क की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में मदद करती है। अब सबसे पहला काम, अपनी कॉपी पे आपने क्या लिखना है, इसका मीनिंग, जो मीनिंग लिखा है, अगर आपको एग्जैक्ट लर्न करना है तो एग्जैक्ट लिखो। इसके बाद आपको लिखनी है हेडिंग्स। अब ट्रेनिंग, जब आप कोई नई चीज़ें सीखते हो या अपनी स्किल्स को इंप्रूव करते हो, तो उसकी क्या सिग्निफिकेंस है। पहला, आप अपनी जॉब को अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। पहली हेडिंग कॉपी पे लिख लो, इंप्रूव जॉब परफॉर्मेंस। अंदर वाला आप पढ़ते तो हो नहीं, अपने पेपर में भी गप्पे लिखनी है। तो पहली हेडिंग, इंप्रूव जॉब परफॉर्मेंस। ट्रेनिंग आपकी मदद करती है आपकी जॉब की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने में और बेटर करने में। ये आपको सिखाती है कि कैसे आप मशीन्स का यूज़ करके, टूल्स का यूज़ करके, सॉफ्टवेयर का यूज़ करके अपनी जॉब को और अच्छे से कैसे कर सकते हो। सेकंड, अगर आपको ट्रेनिंग मिलेगी तो आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। जो वेल ट्रेंड एम्प्लॉयज़ होते हैं वो अच्छे से काम करते हैं। अगर आप कोई न्यू कमर हो तो आप अच्छे से काम नहीं कर पाओगे, मिस्टेक्स करते जाओगे। बट अगर आपको प्रॉपर ट्रेनिंग मिली है तो आप गलतियां कम करोगे और स्पीड से काम करोगे। ये कहीं ना कहीं आपकी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करता है। थर्ड, रिड्यूस सुपरविजन। जब आपको ट्रेनिंग दी गई है, आप उस काम में स्पेशलिस्ट हो गए हो, तो अब आपके ऊपर किसी को सुपरविजन को खड़े करने की, सुपरवाइजर को खड़े करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप खुद सुपरवाइजर हो, आप खुद देखोगे कि आप अपना काम अच्छे से कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। सो ट्रेन्ड एम्प्लॉयज़ डोंट नीड कॉन्स्टेंट सुपरवाइजर। वो जानते हैं कि उनको क्या करना है और कैसे करना है। फोर्थ, आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है, बूस्ट एम्प्लॉय कॉन्फिडेंस। जब एम्प्लॉयज़ को पता है कि उनका काम अच्छा हो रहा है, वो कॉन्फिडेंट फील करते हैं, मोटिवेटेड फील करते हैं। जब हमें पेपर आता होता है, क्वेश्चन पेपर देखते हैं, हम कहते हैं यार मैंने ये सारे क्वेश्चन कर रखे थे, कितना वो कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। वही चीज़ ट्रेनिंग करती है, जैसे अभी ट्रेनिंग मिल रही है आपको। फिफ्थ वन, रिड्यूस एक्सीडेंट्स। ट्रेनिंग क्या है, ट्रेनिंग की वजह से एक्सीडेंट्स रिड्यूस हो जाते हैं। यानी कि ट्रेनिंग क्यों दी जाती है, अगर आपको कोई भी मशीन, कोई भी इक्विपमेंट यूज़ करने उससे पहले अगर आपको ट्रेनिंग दी है, तो सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रखते हुए, ताकि काम करते वक्त आपके साथ कोई भी हादसा ना हो। सिक्स्थ वन, सपोर्ट करती है कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशंस की ग्रोथ को। अगर आपका जो स्टाफ है वो ट्रेंड है, तो कहीं ना कहीं फ्यूचर में वो आपको डेवलपमेंट, फ्यूचर में आपको ग्रोथ दिलाएगा, क्योंकि ट्रेनिंग हेल्प्स इन डेवलपिंग फ्यूचर मैनेजर्स और लीडर्स कंपनी के अंदर। अब ट्रेनिंग
और अलाइनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड पर्सनल गोल्स। ट्रेनिंग हेल्प्स टू मैच, ट्रेनिंग जो है आपकी मदद करती है आपके पर्सनल गोल्स ऑफ एम्प्लॉयज़ को पूरा करने में विद द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो भी आपके पर्सनल गोल्स हैं विद द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स हैं, उन दोनों को मैच करने में मदद करती क्या है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग क्या करती है, एम्प्लॉयज़ की स्किल्स को एनहेंस करती है। ट्रेनिंग हेल्प एम्प्लॉयज़ ताकि वो प्रोफेशनली खुद को ग्रो कर पाएँ, जो कि उनको सेटिस्फाई करेगा एज देयर पर्सनल करियर गोल्स, कि मेरे पर्सनली करियर के गोल्स हैं और मैं अपने काम के फील्ड में अच्छा कर रहा हूँ। अगर आप अपनी वर्किंग फील्ड में अच्छा नहीं ना कर रहे होगे तो आपको कहीं ना कहीं पर्सनल लाइफ में भी स्ट्रेस रहेगा, टेंशन रहेगी। तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज़ की स्किल को एनहांस करता है और एम्प्लॉय प्रोफेशनली काम अच्छा कर पाता है। सेकंड वन, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करता है। अगर आपको ट्रेनिंग मिल रही है, जब एम्प्लॉयज़ को कंपनी में मतलब एम्प्लॉयज़ को ऐसा लगेगा कि कंपनी उनके ऊपर इन्वेस्ट कर रही है, उनको ट्रेन करने के ऊपर कुछ खर्चा कर रही है, तो वो एम्प्लॉयज़ और लॉयल रहेंगे, वो मोटिवेटेड रहेंगे, ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस दिलाने में अपना पूरा 100% देंगे। थर्ड वन, ऑब्वियस है, अब आपको अगर ट्रेनिंग दी जा रही है तो आपका जॉब सेटिस्फेक्शन भी बनेगा। ट्रेनिंग गिव्स एम्प्लॉय की क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि उनका क्या रोल है, क्या लीड ऑफ सेटिस्फेक्शन उनको मिलनी चाहिए और किस चीज़ से उनका जो स्ट्रेस है वो रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, क्योंकि जब आपको ट्रेनिंग दी जाती है आपको कंपनी का पार्ट समझा जा रहा है, आपको इंप्रूवमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही हैं। फोर्थ वन, क्रिएट अ विन विन सिचुएशन। व्हेन एम्प्लॉयज़ ग्रो थ्रू ट्रेनिंग, तो वो ऑर्गेनाइजेशन की मदद करते हैं उसको भी बड़ा करने में। जब एम्प्लॉयज़ खुद ट्रेनिंग के थ्रू ग्रो करते हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशंस को ग्रो करने में भी मदद करते हैं। तो इससे क्या होता है, बोथ पर्सनल एंड कंपनी गोल्स दोनों ही अचीव होते हैं। हम भी ग्रो करते हैं और हम कंपनी के साथ मिलकर कंपनी को भी ग्रो करवाते हैं। तो एक विन विन सिचुएशन यहाँ पे बन जाती है। अब ट्रेनिंग की सिस्टम अप्रोच क्या है। सिस्टम अप्रोच ट्रीट ट्रेनिंग एज अ कंप्लीट प्रोसेस। सिस्टम अप्रोच एक तरह से कंप्लीट प्रोसेस है जिसके सेवरल स्टेप्स हैं। सबसे पहले असेसमेंट ऑफ ट्रेनिंग नीड, फाइंड आउट करना किस तरह की स्किल्स, नॉलेज, एम्प्लॉयज़ के अंदर किस तरह की नॉलेज की कमी है। सेकंड, ट्रेनिंग के प्रोग्राम को डिज़ाइन करना, प्लान करना कंटेंट को, मेथड को, ड्यूरेशन को, टूल ऑफ ट्रेनिंग को, ताकि उनके लिए एक प्रोग्राम सेट किया जा सके। थर्ड वन, उस जो भी आपने प्रोग्राम को डिज़ाइन किया उसको इंप्लीमेंट करना, ट्रेनिंग को कंडक्ट करना, ट्रेनिंग के सेशन जैसे कि लेक्चर, वर्कशॉप या रोल प्ले या वीडियोज़ के थ्रू। थर्ड, इवेल्युएट करना ट्रेनिंग को, इवेल्युएशन ऑफ ट्रेनिंग, चेक करना कि जो ट्रेनिंग आपने दी सामने वाले स्टाफ को क्या वो इफेक्टिव थी। इवेल्युएट करना कि क्या उनकी परफॉर्मेंस में कुछ इंप्रूवमेंट्स हुई या नहीं हुई। सो ये जो अप्रोच है ये ट्रेनिंग को मोर ऑर्गेनाइज, इफेक्टिव और गोल ओरिएंटेड बनाती है। अब ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग का कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग, ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग का मतलब क्या है कि अप्लाइंग व्हाट इज लर्न ड्यूरिंग द ट्रेनिंग टू द एक्चुअल जॉब। ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग यानी कि अप्लाइंग, जो भी आपने सीखा ट्रेनिंग के दौरान, जो भी आपने सीखा उसको अप्लाई करना अपनी एक्चुअल जॉब के ऊपर, दैट इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग। जो आपको ट्रेनिंग मिली उसको एक्चुअल जॉब पे ट्रांसफ़र करना, उसको इंप्लीमेंट करना। टू टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र होते हैं। फर्स्ट वन इज़ पॉजिटिव, जब एम्प्लॉयज़ ट्रेनिंग को पॉजिटिवली अपनी जॉब पे अप्लाई करते हैं और अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करते हैं। सेकेंड वन इज़ नेगेटिव ट्रांसफ़र, जब ट्रेनिंग यूज़फुल नहीं होती और आपकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के बजाय और हार्म कर देती है और आपकी परफॉर्मेंस वर्स्ट होती जाती है। सो वेज क्या है कि आप कैसे अपने ट्रांसफ़र को और इम्प्रूव कर सकते हो। आप रियल लाइफ एग्जांपल्स का यूज़ कर सकते हो ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, आप उनको हैंड्स ऑन लाइव प्रैक्टिस दे सकते हो, उनको फीडबैक दे सकते हो, ट्रेनिंग के बाद उनको सपोर्ट दे सकते हो। तो कुछ वेज हैं जिससे आप ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग को, जो ट्रांसफ़र होने वाली है एक्चुअल जॉब में, उसको इम्प्रूव कर सकते हो। अब कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो सक्सेसफुली ट्रेनिंग के प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं या कुछ भी कह सकते हो हार्म करते हैं। ठीक है, सबसे पहला फैक्टर जो ट्रेनिंग को अफेक्ट करता है, क्लियर ऑब्जेक्टिव्स। जो गोल है ट्रेनिंग के वो क्लियरली डिफाइन होने चाहिए। फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रेनिंग प्रोसेस, क्लियर ऑब्जेक्टिव। अगर आपका क्लियर ऑब्जेक्टिव नहीं है तो आप ट्रेनिंग कैसे दोगे। सेकंड, राइट ट्रेनिंग का मेथड चूज करना बहुत ज़रूरी है। यूज सुटेबल ट्रेनिंग मेथड यानी कि लेक्चर, ग्रुप डिस्कशन, अदरवाइज दिस फैक्टर कैन अफेक्ट। थर्ड, ट्रेनिंग स्किल, एक अच्छा ट्रेनर होना। अगर एक ऐसा बंदा आपने हायर कर लिया जिसको खुद कुछ नहीं आता तो क्या आपका ट्रेनिंग का प्रोसेस चल सकता है सक्सेसफुल, नहीं। तो ट्रेनर जो है वो स्किल्ड होना चाहिए। ट्रेनी का खुद का इंटरेस्ट भी होना चाहिए सीखने में। ये नहीं है कि आपका स्टाफ सीखना ही नहीं चाहता, मोटिवेटेड ही नहीं है, इंटरेस्टेड ही नहीं है और आप उसको सिखा रहे हो। ठीक है, अगर वो इंटरेस्टेड है, मोटिवेटेड है, तभी ट्रेनिंग सक्सेसफुल होगी। फिफ्थ, सपोर्ट फ्रॉम मैनेजमेंट, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको सपोर्ट करना पड़ेगा ट्रेनिंग को विद टाइम, रिसोर्सेज और इंकरेजमेंट के साथ, ताकि मैनेजमेंट को सपोर्ट मिले। सिक्स्थ, वर्क इन्वायरमेंट, जो वर्क प्लेस है वो सपोर्ट करनी चाहिए एप्लीकेशन को, जो भी न्यूली लर्न स्किल्स हैं। ठीक है, इन्वायरमेंट ऐसा होना चाहिए कि ट्रेनिंग को वो एक्सेप्ट कर पाए। ये नहीं कि एक बंदा ट्रेनिंग के लिए जा रहा है और पीछे से उसका काम पेंडिंग पड़ा है, नहीं, आपको उसको सपोर्ट करना है न्यूली लर्न स्किल्स को। सेवंथ वन, फॉलो अप और फीडबैक लेते रहना ट्रेनिंग के बाद भी, कि जो ट्रेनिंग आपने ली है उसको अप्लाई किया या नहीं किया। और इसी के साथ पहले क्वेश्चन की आ जाती है हमारी कंक्लूजन। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, हु इज़ कॉल्ड अ सक्सेसफुल ट्रेनर, किसको हम लोग सक्सेसफुल ट्रेनर मानते हैं। डिस्क्राइब करें इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेनिंग को, कैसे इफेक्टिव ट्रेनर्स डेवलप होते हैं, ट्रेनर्स का क्या रोल है इन ट्रेनिंग प्रोसेस ऑफ लर्निंग। क्वेश्चन 2024, 2023, 2021 मिक्सअप होकर आया है। अबाउट द क्वेश्चन किसके बारे में है, ट्रेनर,
पहला क्वेश्चन था ट्रेनिंग के ऊपर, सेकंड क्वेश्चन बनता है ट्रेनर कौन है, तो ट्रेनर के बारे में कुछ भी आप इसमें से लिख सकते हो। अब हु इज़ कॉल्ड अ सक्सेसफुल ट्रेनर, सक्सेसफुल ट्रेनर कौन होता है, वो पर्सन जो एम्प्लॉयज़ की मदद करता है उनको इफेक्टिव, सिंपल और इंटरेस्टिंग वेज को लर्न करने में। ट्रेनर मेक श्योर करता है कि जो ट्रेनिंग है वो उनकी इंप्रूवमेंट मतलब उनकी परफॉर्मेंस को और इंप्रूव करे, उनकी नॉलेज को और बढ़ाए ट्रेनिंग्स की। अब एक अच्छे सक्सेसफुल ट्रेनर की क्या क्वालिटीज़ हैं, उसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होगी, वो चीज़ों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेगा, सिंपल भाषा में समझाने की आपको कोशिश करेगा। सेकंड, नॉलेजेबल, उसके पास अच्छी खासी नॉलेज होगी सब्जेक्ट के रिलेटेड। थर्ड, वो पेशेंट होगा और फ्रेंडली होगा, यानी कि वो आराम से आपकी प्रॉब्लम्स को सुनेगा और आपके साथ एक फ्रेंडली बिहेवियर होगा, आपकी प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करेगा और उसमें से आपको निकलने में, उन प्रॉब्लम्स को टैकल करने में आपकी मदद करेगा। फिर फोर्थ वन, एक अच्छा ट्रेनर मोटिवेटर होता है, वो अपने एम्प्लॉयज़ को या अपने से जो भी उसके ट्रेनीज हैं उनको इनकरेज करता है कि आप अपना बेस्ट दे सकते हो। जैसे मैं आपको अभी समझा रही हूँ कि आप अपना बेस्ट कैसे दोगे। अगर ट्रेनिंग का क्वेश्चन आएगा तो फर्स्ट वाला आंसर, ट्रेनर का क्वेश्चन आएगा तो सेकंड वाले में से कुछ भी उठा के लिख सकते हो। यूज़ गुड मेथड्स, वो अच्छे तरीकों का यूज़ करेगा आपको कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए, चार्ट्स का, वीडियोस का, एग्जांपल्स का या रियल लाइफ सिचुएशंस का, ताकि आपको टॉपिक अच्छे खासा एक्सप्लेन हो और आपके दिमाग में बैठ जाए। सिक्स्थ वन, अडेप्टेबल, जो ट्रेनिंग के चेंजेस हैं, स्टाइल्स हैं, वो ट्रेनिंग की नीड मतलब ऐसे चेंजेस करने चाहिए ट्रेनिंग के स्टाइल में कि जो ट्रेनिंग की नीड के अकॉर्डिंग हो, जो उसको समझ आए, जो वो अडेप्ट कर पाए। ठीक है, जो ट्रेनिंग में अगर आप उसके अकॉर्डिंग कुछ कस्टमाइजेशन या चेंजेस कर रहे हो तो ऐसे करो कि उस मेथड से ट्रेनिंग को वो कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो। और उसके बाद आपको फीडबैक भी प्रोवाइड करना है। टेल ट्रेनिंग्स को बोलो कि हाउ दे आर डूइंग एंड वेयर दे कैन इम्प्रूव, और कहाँ पे वो खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं इस ट्रेनिंग के थ्रू। अब इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेनिंग क्या होती है? इंटरनल ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, जो आपको कंपनी के अंदर या विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है बाय एक्सपीरियंस एम्प्लॉयज़ या सुपरवाइजर या इन हाउस ट्रेनर्स के थ्रू। ठीक है, जो कि इसकी एडवांटेज क्या बनती है, क्योंकि ये कंपनी के अंदर ही आपको कंपनी के स्टाफ के द्वारा ही कुछ काम, जैसे आप किसी कंपनी में ज्वाइन किया, बाकी सारे स्टाफ ने मिलकर आपको सारा काम सिखा दिया। ठीक है, दैट इज इंटरनल ट्रेनिंग। इसके एडवांटेज क्या है कि कॉस्ट कम होती है, इसको ऑर्गेनाइज करना बहुत ईजी है, रियल वर्क एनवायरनमेंट आपको मिलता है और सीनियर एम्प्लॉयज़ इसमें इन्वॉल्व होते हैं, आप अपने सीनियर से काम सीखते हो। एग्जाम्पल्स, ऑन द जॉब आपको ट्रेनिंग दी जाती है और इसमें आपके मेंटोर कौन होते हैं, आपका सीनियर स्टाफ। और एक्सटर्नल ट्रेनिंग क्या होती है? एक्सटर्नल ट्रेनिंग इज गिवन आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर प्रोफेशनल ट्रेनर्स या इंस्टीट्यूट्स के थ्रू आपको ट्रेनिंग दिलवाई जाती है। तो इसकी एडवांटेज क्या है? ट्रेनर्स और एक्सपर्ट्स फील्ड में होती है जिनसे आप सीखते हो, एम्प्लॉयज़ नई टेक्निक्स, नए आइडियाज़ को सीखता है। ये कब यूज़फुल होती है? जब इंटरनल ट्रेनर्स आर नॉट अवेलेबल, जब कंपनी के अंदर कोई स्टाफ अवेलेबल नहीं है जो आपको सिखा पाए, ये वाली ट्रेनिंग तब यूज़फुल मानी जाती है। अब इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? वर्कशॉप, सेमिनार या ट्रेनिंग बाय ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, ये आप ले सकते हो, इनके थ्रू वर्कशॉप्स ले सकते हो। अब कैसे इफेक्टिव ट्रेनर्स डेवलप होते हैं? इफेक्टिव ट्रेनर्स कैसे डेवलप होते हैं, मतलब कहाँ से आते हैं? डेवलपिंग इफेक्टिव ट्रेनर्स मीन्स इफ हेल्पिंग देम बिकम बेटर एट देयर जॉब, मतलब उनको वो कैसे उस पोजीशन तक पहुँचते हैं कि वो ट्रेनर बन जाते हैं। पहले तो ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम, ऐसे प्रोग्राम्स डिज़ाइन किए गए हैं टू टीच ट्रेनर्स कि कैसे आपको आगे ट्रेनिंग इफेक्टिवली देनी है। ठीक है, हाउ कैन इफेक्टिव ट्रेनर्स भी डेवलप, कैसे डेवलप किए जाते हैं? पहले तो ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम को यूज़ करते हैं, वहाँ से सीखते हैं। ऐसे प्रोग्राम्स बने हुए हैं जहाँ से ट्रेनर्स भी सीखते हैं। जैसे टीचर पढ़ाने से पहले खुद पढ़ती है, वैसे ही ट्रेनर ट्रेनिंग देने से पहले खुद भी ट्रेनिंग लेता है। ठीक है, सेकंड, रेगुलरली लर्न करते रहते हैं। ट्रेनर शुड अटेंड वर्कशॉप्स, सेमिनार, ताकि वो नए नए तरीकों को सीख सके। फीडबैक और वैल्यूएशन लेते रहते हैं ट्रेनर्स, अपने रेगुलरली फीडबैक्स लेते रहते हैं अपने ट्रेनी से या अपने सीनियर से कि उनको कैसे इंप्रूव और करना चाहिए। फोर्थ, वो प्रैक्टिस करते रहते हैं। मोर एक्सपीरियंस, ट्रेनर्स बिकम मोर कॉन्फिडेंट, जितना वो एक्सपीरियंस गेन करते जाएंगे उतने वो कॉन्फिडेंट होते जाएंगे। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, ट्रेनर्स शुड लर्न टू यूज़ मॉडर्न टूल्स लाइक पावर पॉइंट, वीडियोज़, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, उनको टेक्नोलॉजी का यूज़ करना सीखना पड़ता है। अब ट्रेनर का क्या रोल है एक ट्रेनी के लर्निंग प्रोसेस में? ट्रेनर्स का क्या रोल है ट्रेनीज के लर्निंग प्रोसेस में? ट्रेनी कौन है? जो बंदा ट्रेनर से सीख रहा होता है, जो ट्रेनर का स्टूडेंट होता है, उसको बोलते हैं ट्रेनी। ठीक है, ट्रेनर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ट्रेनीज को कुछ भी सिखाने में। सबसे पहले वो ट्रेनिंग को प्लान करता है, प्रिपेयर करता है ट्रेनिंग के लिए मटेरियल, टॉपिक, जैसे मैं आपको ट्रेनिंग देने के लिए पीडीएफ प्रिपेयर करती हूँ। सेकंड, नॉलेज को डिलीवर करता है, वो टॉपिक्स को क्लियर और इंटरेस्टिंग मैनर में एक्सप्लेन करता है ताकि वो बात सामने वाले बच्चे के दिमाग में बैठ जाए। वो एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, मेकिंग, ताकि जो आप स्टूडेंट्स हो आप कंफर्टेबल फील करो, आपको मोटिवेटेड हो कि मुझे पढ़ना है, मुझे अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। थर्ड, फोर्थ वन, वो आपको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ट्रेनिंग को हेल्प करता है कि अगर कोई भी आपको डिफिकल्टी आ रही है किसी भी टॉपिक में तो आप उससे पूछ सकते हो। फिफ्थ वन, वो पार्टिसिपेशन के लिए आपको इनकरेज करता है, वो आपसे क्वेश्चंस पूछता है।
ट्रेनिंग्स को इन्वॉल्व करने के लिए कहते हैं कि आप एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो, अपना भी रोल प्ले करो। जैसे कि मैं बताती हूँ कि क्वेश्चन कौन सा आपको कितना समझ आया, किस क्वेश्चन के कौन से पॉइंट्स आप कमेंट सेक्शन में लिख के खुद को रिवाइज करो, या बाकी बच्चों के लिए थोड़ा ईजी कर दो ताकि उनके लिए ईजी रहे। अपने फीडबैक्स दो कि आपको वीडियो में क्या कुछ वैल्यू मिली, ताकि बाकी बच्चे वीडियो में आए, वो पहले कमेंट्स ही देखेंगे। अगर उनको पॉजिटिव कमेंट दिखेंगे तभी वो वीडियो में जाते हैं, है ना। तो आप लोगों को वो चीज़ करनी है ताकि बाकी बच्चों के लिए हेल्पफुल रहे वो चीज़, ठीक है। आपको पार्टिसिपेशन को इंकरेज करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करना है, आंसर करना है क्वेश्चंस को, मॉनिटर करना है, प्रोग्रेस को चेक करना है कि कैसे ट्रेनिंग जो है लर्न कर रहा है थ्रू क्विजेज या प्रैक्टिकल टास्क के थ्रू। और 7th फीडबैक देना है। टेल द ट्रेनी हाउ दे आर परफॉर्मिंग एंड दे कैन इम्प्रूव। उसको फीडबैक देना है कि तुम कैसा परफॉर्म कर रहे हो, कैसे और इम्प्रूव कर सकते हो। और इसी के साथ इस क्वेश्चन की भी कंक्लूजन आ जाती है। पहला क्वेश्चन ट्रेनिंग के ऊपर, सेकंड ट्रेनर के ऊपर, थर्ड क्वेश्चन ट्रेनिंग एंड लर्निंग दोनों इंडिपेंडेंट है। डिस्कस करो, डिस्कस ऑल्सो डिस्क्राइब द लर्निंग का प्रोसेस इन डिटेल और वेरियस प्रिंसिपल्स क्या है लर्निंग के। क्वेश्चन देख लो कितनी बार आया, 2024, 3, 2, 1। ट्रेनिंग और लर्निंग दोनों इंडिपेंडेंट है। ट्रेनिंग क्या होता है? ट्रेनिंग एक प्लान प्रोसेस है जहाँ पे एम्प्लॉयज़ को स्पेसिफिक स्किल्स नॉलेज सिखाई जाती हैं ताकि वो अपनी जॉब को और अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ। लर्निंग क्या है? लर्निंग एक नेचुरल और कंटिन्यूस प्रोसेस है जिसमें आप खुद ब खुद नई नई चीज़ें सीखते जाते हो, गेन करते हो नॉलेज को, स्किल्स को इंप्रूव करते हो, बिहेवियर आपका बनता है, एटीट्यूड थ्रू स्टडी, एक्सपीरियंस या ऑब्जर्वेशन, ठीक है। आर ट्रेनिंग एंड लर्निंग इंडिपेंडेंट? क्या ट्रेनिंग और लर्निंग दोनों अपना अपना इंडिपेंडेंट है? यस, ट्रेनिंग एंड लर्निंग आर इंडिपेंडेंट, बट दोनों कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। ये सेम नहीं है बट कनेक्टेड है। अब इसका आप लोग यहाँ पे पॉइंट्स बता सकते हो। सबसे पहले नेचर, जो ट्रेनिंग है वो फॉर्मल होती है और वो प्लान्ड होती है, बट लर्निंग इनफॉर्मल है, बट ये कंटिन्यूसली हम कुछ ना कुछ नई नई सिचुएशन से सीखते रहते हैं। ट्रेनिंग का गोल होता है जॉब स्पेसिफिक आपकी स्किल्स को इम्प्रूव करना, बट लर्निंग ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग है, आपकी ग्रोथ के लिए अच्छी होती है। कंट्रोल, ट्रेनिंग को हम कंट्रोल कर सकता है ट्रेनर या कंपनी, बट लर्निंग कंट्रोल्ड बाय लर्नर। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि ना आपने नई चीज़ें कितनी सीखनी है। कुछ लोग होते हैं कुछ ना कुछ बैठ के सर्च करते ही रहते हैं, और कुछ लोग होते हैं फ़ोन चलाते रहते हैं, है ना। तो आपके ऊपर आपको कितनी नई चीज़ें सीखनी है। टाइम, ट्रेनिंग में फिक्स टाइम पीरियड होता है सीखने की, लर्निंग की। कभी भी आपका दिल कर सकता है रात के 2 बजे भी उठ के कुछ ना कुछ सीखना शुरू कर दो आप, तो हैपन एनी टाइम या डेली। एग्जाम्पल, ट्रेनिंग के लिए मशीन ट्रेनिंग या सॉफ्टवेयर का यूज़ होता है, और जो लर्निंग है आप लोग किताबें पढ़ के सीख सकते हो, गलतियाँ करके सीख सकते हो, ठीक है। तो कुछ किसी भी तरीके से आप सीख सकते हो। इसके बाद यहीं पे ये क्वेश्चन मतलब इस चीज़ की कंक्लूजन आ जाती है। अब क्वेश्चन में पूछा गया लर्निंग का प्रोसेस। लर्निंग का प्रोसेस के अंदर सेवरल स्टेप्स इन्वॉल्व हैं जिसको हमें समझना है और रिमेंबर करना है न्यू नॉलेज को। 5 मेन स्टेजेस हैं लर्निंग की। फर्स्ट वन इज़ मोटिवेशन, द डिज़ायर कि मुझे कुछ नया सीखना है। एक बंदा है जिसको एक्सेल सीखना है ताकि उसके जॉब प्रमोट हो, मतलब अंदर से आप मोटिवेटेड हो कि मुझे कुछ आज नया सीखना है, नया सीखने की इच्छा है। सेकंड, अटेंशन, द लर्नर जो बंदा सीखना चाहता है, फोकस ऑन द सब्जेक्ट। अब आप अगर अटेंशन नहीं है, पहले तो आपको पढ़ने का मन ही नहीं होता, मन होता है तो आपका ध्यान नहीं लगता, अटेंशन नहीं दे पाते, है ना। पेपर आते हैं तो कैसे मोटिवेटेड हो जाते हो, मेरी इच्छा हो गई अब तो मुझे किताब खत्म करनी है, मोटिवेटेड। सेकंड, अब ध्यान दे के पूरी वीडियो को सुनते हो अटेंटिवली, है ना, आप फोकस करते हो, फुल अटेंशन देते हो जो भी आपको सिखाने की कोशिश की जा रही। थर्ड, परसेप्शन, जो लर्नर है, सीखने वाला बंदा है, वो मीनिंग को समझता है ऑफ विंग जो भी उसको सिखाया जा रहा है, और अंडरस्टैंड करता है कि कैसे वो चीज़ काम करती है, ठीक है। लर्न करता है, उसको अंडरस्टैंड करता है जैसे कैसे एक्सेल के फॉर्मूलाज वर्क करते हैं। फोर्थ, वो रिस्पॉन्स देता है यानी कि प्रैक्टिस करता है। लर्नर ट्राई करता है उसको अप्लाई करने की जो भी उसने सीखा। एग्जाम्पल, जो भी उसने फॉर्मूलाज को सीखे वो एक्सेल की शीट में अप्लाई करके देखेगा क्या वो एक्चुअल में वर्क करते हैं। और फिफ्थ, फीडबैक या री इन्फोर्समेंट, लर्नर गेट फीडबैक एंड इज एनकरेज टू इम्प्रूव। पॉजिटिव फीडबैक आपको हेल्प करेगा रिमेंबर रखने में और रिपीट करेगा आपके बिहेवियर को। अब लर्निंग के प्रिंसिपल्स क्या हैं? दीज आर द बेसिक रूल्स जो कि आपकी मदद करते हैं लर्निंग को मोर इफेक्टिव बनाने में और लॉन्ग लास्टिंग बनाने में। कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स है। फर्स्ट है रेडीनेस। लर्निंग इज बेटर व्हेन द पर्सन इज मेंटली एंड फिजिकली रेडी या फिजिकली प्रिपेयर्ड। अ पर्सन लर्न फास्टर। एक बंदा कब जल्दी सीखता है? जब वो खुद उस चीज़ में इंटरेस्टेड होता है। पेपरों में आप इंटरेस्टेड होते हो ना, मुझे बुक कंप्लीट करनी है, और सीख भी जाते हो, पर पूरा साल आप रेडी ही नहीं हो पाते कि मुझे पढ़ना है, कल कल पे टालते रहते हो, तो आप कभी भी लर्निंग नहीं कर पाते, कभी भी सीख नहीं पाते, ठीक है। सेकंड, प्रैक्टिस। जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतने बेटर हम बनते जाएंगे। सो टाइपिंग डेली कहीं ना कहीं हमारी टाइपिंग स्पीड को इंप्रूव करेगी ना। थर्ड, अफेक्ट। थर्ड प्रिंसिपल, अफेक्ट। लर्निंग इज स्ट्रॉन्गर व्हेन इट गिव्स पॉजिटिव फीलिंग और रिजल्ट। लर्निंग कब स्ट्रॉन्गर होगी? जब आपको उससे पॉजिटिव फीलिंग और रिजल्ट अच्छे आएंगे। जब वो कहते हैं ना, काम करने के लिए मोटिवेशन अपने आप आने लग जाती है जब पैसे आने लग जाते हैं, पॉजिटिव रिजल्ट आने लग जाता है। तो वैसे ही ये भी इफेक्ट है लर्निंग का। जब आपको रिजल्ट दिखने लग जाता है तो लर्निंग में आपको एक पॉजिटिव फीलिंग आने लग जाती है। एप्रिसिएशन फ्रॉम योर बॉस, तो आपको वो मोटिवेट करेगा कि आपको और नई नई चीज़ें सीखनी चाहिए। फोर्थ प्रिंसिपल, प्राइमरी, व्हाट इज लर्न फर्स्ट क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन। जो आपने सबसे पहले लर्न किया ना, वो एक स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन क्रिएट करता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी लर्न अ टास्क इनकरेक्टली एट फर्स्ट, अगर हमने स्टार्टिंग में एक टास्क को इनकरेक्टली गलत तरीके से सीख लिया, तो वो उसको ठीक करना
थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि कुछ चीज़ें होती है जो दिमाग में बैठ जाती है। जब हम पूरे एक्टिव होके किसी चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं ना, तो फिर वो गलत भी सीख गई यार, तो वो दिमाग में रह जाएगी। फिफ्थ वन, रिसेंसी, जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है इज़ रिमेंबर्ड बेटर। अगर आपको ये हेडिंग्स डिफिकल्ट लग रही हैं तो इसकी जगह आप अपनी मनपसंद हेडिंग्स बना सकती हैं, जैसे कि कुछ भी आप बना सकती हो यार, अकॉर्डिंग टू द पॉइंट। खुद रख लो प्रिंसिपल्स के नेम, या अगर आपकी बुक्स में ईजी वर्डिंग में कुछ नेम्स हैं तो वो रख सकते हो, ठीक है। रिसेंसी में क्या है, जो लास्ट टॉपिक आपने स्टडी किया बिफोर द एग्जाम, ईजियर टू रिकॉल, उसको याद करना ईजी होता है। इंटेंसिटी, क्लियर एक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस लीड टू बेटर लर्निंग, जो आपकी लर्निंग के लिए बेटर होता है अगर आपका क्लियर एक्टिव और स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस है। जैसे कि लाइव डेमोन्स्ट्रेशन बेटर होता है अगर आप किसी बुक को पढ़ रहे हो और उसकी जगह कोई लाइव इवेंट, लाइव डेमोन्स्ट्रेट मिल रही है, आपको लाइव डेमो मिल रहा है, तो ऑब्वियस है लाइव डेमो इज बेस्ट। क्लियर एक्टिव स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस इज बेटर लर्निंग, अगर आपको एग्जाम्पल्स मिल रही है। फ्रीडम, पीपल लर्न बेटर जब उनको लगता है कि वो फ्री हैं कुछ भी एक्सप्लोर करने के लिए, उनको फोर्स नहीं किया जा रहा, ठीक है। ओपन डिस्कशन कहीं ना कहीं अच्छी अंडरस्टैंडिंग को इनकरेज करती है। और उसके बाद फीडबैक, इमीडिएट फीडबैक हेल्प करता है मिस्टेक्स को करेक्ट करने में और लर्निंग को इम्प्रूव करने में। जैसे कि टीचर करेक्ट करिए स्टूडेंट के आंसर्स को ताकि वो जल्दी नई चीज़ों को सीख पाए। और इसी के साथ ये क्वेश्चन की हो जाती है कंक्लूजन। 3 क्वेश्चंस के साथ हमारा यूनिट 1 कंप्लीट हो जाता है। 3 क्वेश्चन कौन कौन से, पहला ट्रेनिंग, सेकंड ट्रेनर और थर्ड ट्रेनिंग एंड लर्निंग के ऊपर। आई होप इट्स क्लियर। यूनिट 2 की बात करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेनिंग नीड असेसमेंट? What are the various approaches for determining and assessing individual training needs? एक्सप्लेन करिए एक्सपेरिमेंटल एंड नॉन एक्सपेरिमेंटल मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के कौन कौन से मेथड्स हैं? तो क्वेश्चन कितनी बार रिपीट है, पहले मीनिंग लिखना है ट्रेनिंग नीड असेसमेंट। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, ट्रेनिंग नहीं है अकेला, ट्रेनिंग नीड असेसमेंट है। तो ट्रेनिंग नीड असेसमेंट क्या होता है? ये एक प्रोसेस है जिसमें हम फाइंड आउट करते हैं कि किस तरह की ट्रेनिंग की ज़रूरत है, किसको ज़रूरत है और क्यों ज़रूरत है उस ट्रेनिंग की, ठीक है। ट्रेनिंग नीड असेसमेंट का पर्पस क्या है? एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना, उनकी स्किल्स के बीच में जो जो गैप्स हैं उनको फिल करना। अननेसेसरी, फालतू की, मतलब उसका काम भी नहीं है फिर भी उस काम की उसको ट्रेनिंग दी जानी, अननेसेसरी ट्रेनिंग को अवॉइड करना। और लिंक करना ट्रेनिंग का विद द ऑर्गेनाइजेशन गोल, जो ट्रेनिंग देनी ऐसी देनी जिससे कि कंपनी के गोल्स जो हैं वो कंप्लीट हो पाए। आई होप ट्रेनिंग नीड असेसमेंट का मीनिंग क्लियर है। कॉपी पे नोट डाउन करें। ट्रेनिंग नीड असेसमेंट वो प्रोसेस है जिसमें हम फाइंड आउट करते हैं कि किस टाइप की ट्रेनिंग की ज़रूरत है और किसको ज़रूरत है और क्यों ज़रूरत है, ठीक है। अब अप्रोचेस क्या है ये डिटरमाइन करने के लिए या असेस करने के लिए इंडिविजुअल को क्या ट्रेनिंग की नीड्स हैं। देयर आर डिफरेंट वेज हैं जिनके थ्रू हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं व्हाट ट्रेनिंग एंड इंडिविजुअल नीड, इंडिविजुअल को किस तरह की ट्रेनिंग की ज़रूरत है। दीज आर कॉल्ड अप्रोचेज, इसको हम लोग अप्रोचेस बोलते हैं। तो कुछ अप्रोचेज लिखी हुई हैं। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस करते हैं, चेक करते हैं ओवरऑल गोल्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एग्जाम्पल, अगर कस्टमर की कंप्लेंट्स हाई है तो ट्रेनिंग की ज़रूरत है कस्टमर सर्विसेज में, जो कस्टमर को सर्विसेज दी जा रही हैं उसमें ट्रेनिंग की ज़रूरत है, क्योंकि कस्टमर की कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं। तो पहला काम, ऑर्गेनाइजेशन को एनालाइज करो कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा लैक ऑफ नॉलेज है, ठीक है, सबसे ज़्यादा नॉलेज की कमी कहाँ पे है, तो वहाँ पे आपको ट्रेनिंग देनी है। सेकंड, टास्क को एनालाइज करो, फोकस करो ऑन द जॉब और टास्क द एम्प्लॉयज़ इज डूइंग, जो भी वो टास्क या जॉब एम्प्लॉयज़ कर रहे हैं उसके ऊपर फोकस करो। हेल्प टू अंडरस्टैंड द स्किल और नॉलेज, जो एक उस जॉब को करने के लिए ज़रूरत है, उस स्किल को, उस नॉलेज को समझने की कोशिश करो। जैसे एक डाटा एंट्री की ज़रूरत जॉब है, ठीक है, तो उसके लिए आपको टाइपिंग आती होनी चाहिए, कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। अब कुछ किसी ऐसे बंदे को कंप्यूटर पे बिठा दिया जिसकी टाइपिंग स्पीड ही 1 वर्ड घंटा लिखने की है, मतलब 1 घंटे में 1 वर्ड लिख रहा है, तो ऐसा तो नहीं ना हो सकता। तो आपको एनालाइज करना है, उसको देखना है कि वो अपना काम कैसे कर रहा है, क्या जो एक्चुअल में उस काम को करने का तरीका है, मेथड है, कि वो वैसे ही कर रहा है, उसको एनालाइज करो, चेक करो, अंडरस्टैंड करो उसकी नॉलेज को। थर्ड, इंडिविजुअल को एनालाइज करो, फोकस करो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस के ऊपर। फर्स्ट वन, यहाँ पे आप उसके टास्क को एनालाइज करो कि जो उसको काम दिया गया है उसको एनालाइज करो, जैसे काम डाटा एंट्री के काम के लिए टाइपिंग और कंप्यूटर नॉलेज चाहिए। थर्ड, आप इंडिविजुअल को एनालाइज करोगे, ऊपर वाले में नहीं, इसमें आप इंडिविजुअल को एनालाइज करो, एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस पे फोकस करो, फाइंड आउट करो कौन उसको नहीं परफॉर्म कर रहा, कौन कर रहा है और क्यों नहीं कर रहा। इफ़ एन एम्प्लॉय इज स्लो इन यूजिंग अ सॉफ्टवेयर तो उसको ट्रेनिंग की ज़रूरत है। फोर्थ वन, कॉम्पिटेंसी असेसमेंट, कंपेयर करो एम्प्लॉयज़ की करंट स्किल को विद द स्किल जो कि उनको फ्यूचर रोल्स के लिए ज़रूरी है। हेल्प करो एम्प्लॉयज़ को प्रिपेयर करने में ताकि उनको कल को फ्यूचर में अगर आप प्रमोशन देते हो तो वो न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को संभाल पाएँ। परफॉर्मेंस अप्रेजल, बेस्ड ऑन फीडबैक और परफॉर्मेंस रिव्यू रिपोर्ट बेस्ड ऑन फीडबैक फ्रॉम परफॉर्मेंस रिव्यू रिपोर्ट, ट्रेनिंग को सजेस्ट करो कि बेस्ड ऑन वीक एरियाज इनको अप्रेजल फाइंड आउट करो, परफॉर्मेंस को इनकी अप्रेज करने की कोशिश करो, फीडबैक्स दो इनको ताकि ये और इंप्रूवमेंट कर पाएँ। अब एक्सपेरिमेंटल और नॉन एक्सपेरिमेंटल मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग क्या है? देयर आर 2
मेन टाइप ऑफ ट्रेनिंग के मेथड है। फर्स्ट वन इज़ एक्सपेरिमेंटल मेथड, जिसमें हम लोग करके सीखते हैं, एक्सपेरिमेंट करते जाते हैं, गलतियां करते जाते हैं और कुछ ना कुछ सीखते जाते हैं। इस मेथड के अंदर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन्वॉल्व होता है। ट्रेनिंग लर्न करता है रियल और सिमुलेटिव सिचुएशन से। जैसे कि पहला है ऑन द जॉब ट्रेनिंग, जैसे कि आपको करके सिखाया जा रहा है, जब आप जॉब कर रहे हो उसके दौरान आपको ट्रेनिंग दी जा रही है। और न्यू कैशियर इज ट्रेन एट द काउंटर बाय सीनियर, सीनियर के थ्रू आपको ट्रेन किया जा रहा है, आपके काउंटर पे आपको काम सिखाया जा रहा है। सेकंड, रोल प्ले, एम्प्लॉय एक्ट आउट रियल लाइफ सिचुएशन, जैसे कि एक्टिंग एज अ कस्टमर एंड सेल पर्सन टू लर्न सेलिंग टेक्निक। आप एज अ कस्टमर एक्ट कर रहे हो और सेल पर्सन की तरह टेक्निक्स को सीख रहे हो कि क्या टेक्निक्स होनी चाहिए सेल पर्सन से। ठीक है। थर्ड, आप केस स्टडीज़ को पढ़ रहे हो, एम्प्लॉय स्टडी रियल और इमेजिनरी बिजनेस प्रॉब्लम्स को, ताकि वो सोल्यूशंस दे पाए आगे कस्टमर्स को। ठीक है, उनको रियल और इमेजिनरी बिजनेस की प्रॉब्लम्स को स्टडी करना चाहिए ताकि उनके पास सोल्यूशंस आ सके। फोर्थ वन, सिम्युलेशन, मशीन्स और सॉफ्टवेयर का यूज़ करो ताकि आप रियल टास्क को प्रैक्टिस कर पाओ। ठीक है, जैसे कि फ्लाइट सिमुलेटर्स फॉर पायलट ट्रेनिंग, फ्लाइट के सिमुलेशन मशीन्स आती हैं जिसके थ्रू एज अ पायलट आप लोग ट्रेनिंग ले सकते हो कि आपको प्लेन उड़ाना आ जाए। फिफ्थ वन, इंटर्नशिप एंड एप्रिसिएशन, लॉन्ग टर्म प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एंड विद लर्निंग। ठीक है, आपको एक तरह से इंटर्नशिप क्या होती है आपको पता है, जब आप काम को सीखते हो, मतलब किसी कंपनी में जाके एज अ इंटर्न काम करते हो, आपको इंटर्नशिप के पैसे तो मिलते हैं, पर इंटर्नशिप में आपको काम सिखाया जाता है, आप काम सीखते हो। इंटर्नशिप कंप्लीट होने के बाद उस इंटर्नशिप का आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है। ठीक है, जैसे कि इंजीनियर स्टूडेंट है, वो इंटर्नशिप कर रहा है कंपनीज में। अब वो जब कंपनीज में जाकर इंटर्नशिप करेगा तो वहाँ पे वो बड़े तरीके के प्रैक्टिकल वर्क्स को करके देखेगा प्रैक्टिकली। ये नहीं है कि किताबों में पढ़ रहा है कि इंजीनियरिंग कंपनी में ऐसा ऐसा होता है, नो, वो फील्ड में उतरा, उसने जाके इंटर्नशिप करने का सोचा और फील्ड में जाके लाइव करके देखा कि क्या सीखने को मिलता है। और सेकंड आती है नॉन एक्सपेरिमेंटल मेथड, लर्न बाय ऑब्जर्व या सुन के। तो ये मेथड थ्योरेटिकल है और ये सुनने, पढ़ने या देखने पर निर्भर करता है। मतलब आप सुन के सीख रहे हो, पढ़ के सीख रहे हो या देख के सीख रहे हो। सबसे पहले है जैसे लेक्चर, ट्रेनर्स एक्सप्लेन द टॉपिक इन फ्रंट ऑफ ग्रुप, बेस्ट फॉर शेयरिंग नॉलेज। ये वाला जो नॉन एक्सपेरिमेंटल मेथड है इसमें आपको करके देखने की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, बट थ्योरी की जगह अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता, जैसे सवालों वाला सब्जेक्ट होता, तो आपको सॉल्व करने की ज़रूरत थी, बट ये थियोरेटिकल सब्जेक्ट है तो लेक्चर्स इसका नॉन एक्सपेरिमेंटल मेथड में आ जाता है। ट्रेनर आपको टॉपिक एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है, तो बेस्ट मेथड है शेयर करने के लिए नॉलेज को। ऑडियो विजुअल्स के मेथड यूज़ कर रहा है, वीडियोस का यूज़ कर रहा है, पावर पॉइंट एनिमेशंस का। ई लर्निंग के लिए बेस्ट है, लर्न थ्रू कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइस। ग्रुप डिस्कशन के लिए बेस्ट होता है, ठीक है, शेयर कर रहे हो आप नॉलेज, डिस्कस कर रहे हो टॉपिक्स को ग्रुप में। और कॉन्फ्रेंसेज और सेमिनार्स के लिए अच्छा होता है। तो ये कुछ तरीके हैं ट्रेनिंग नीड असेसमेंट के बारे में, जहाँ पे आप ट्रेनिंग की बातें कर रहे हो, सारे डिफरेंट वेज हैं ट्रेनिंग के, सब कुछ आप लोग इसमें डिस्कस करोगे कि कितने टाइप ऑफ ट्रेनिंग के मेथड्स है, एक्सपेरिमेंटल, नॉन एक्सपेरिमेंटल, सब कुछ आप इसमें डिस्कस करोगे। सेकंड क्वेश्चन, इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग नीड्स, व्हाट आर द इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल ट्रेनिंग की नीड्स, क्या है, स्टेजेस क्या है ट्रेनिंग इन ऑर्गेनाइजेशन। 2024 और 2023 का क्वेश्चन, इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग नीड्स क्या होती हैं, इंडिविजुअल ट्रेनिंग नीड्स क्या है। दीज आर द ट्रेनिंग नीड्स रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक एम्प्लॉय। ये अराइज कहाँ से होती है, जब एम्प्लॉय को नॉलेज की कमी होती है, लैक ऑफ नॉलेज और स्किल्स, ताकि वो अपनी जॉब को इफेक्टिवली नहीं कर पाता। सो रीज़न क्या है इंडिविजुअल ट्रेनिंग नीड के, पुअर जॉब परफॉर्मेंस, उसको नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देनी है तो आपको इंडिविजुअल को ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है। उसके पास लैक ऑफ स्किल्स या कॉन्फिडेंस की कमी है तो उसको ट्रेनिंग की ज़रूरत है। अगर आपको उसको नए टूल्स और टेक्नोलॉजी को यूज़ करना सिखाना है तो ट्रेनिंग की ज़रूरत है। और अगर उसका जो फीडबैक है परफॉर्मेंस अप्रेजल से अच्छा नहीं आया तो उस बंदे को ट्रेनिंग की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ एन एम्प्लॉय स्ट्रगल कर रहा है एक्सेल के साथ तो उसको एक्सेल की ट्रेनिंग दिलाओ ना, क्यों नहीं दिला रहे। ठीक है, तो इंडिविजुअल ट्रेनिंग नीड बिल्कुल बेसिक है। अब ऑर्गेनाइजेशनल ट्रेनिंग नीड क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल ट्रेनिंग नीड मतलब दीज आर ओवरऑल ट्रेनिंग नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू मीट बिजनेस गोल। मतलब ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को ही ट्रेनिंग की ज़रूरत है ताकि वो बिजनेस के गोल्स को कंप्लीट कर पाए, अपनी प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव कर पाए और मार्केट में कॉम्पिटिशन को फेस कर पाए। अब इसके रीजंस क्या है, क्यों एक ऑर्गेनाइजेशन को ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। जब एक ऑर्गेनाइजेशन को एक नया प्रोडक्ट या नई सर्विस को लॉन्च करना होता है तो उसको ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। जब वो अपनी लॉ या पॉलिसी में चेंजेस करती है तब उसको ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। जब उसने अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है, नई मार्केट में एंटर करना है, तब उसको ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। जब उसको कंज्यूमर सर्विस को इम्प्रूव करना है या कंप्लेंट्स को कम करना है तब उसको ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। और अगर उसको इंडस्ट्री के ट्रेंड के साथ चलना है तो भी उसको ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल, अ कंपनी एंटर द ऑनलाइन मार्केट तो वो अपने पूरे स्टाफ को ट्रेन करेगी, डिजिटल टूल्स, कैसे ऑनलाइन कस्टमर को हैंडल करना है, एवरीथिंग वो उसको सिखाएगी। अब ट्रेनिंग की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या क्या स्टेजेस हैं, ट्रेनिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन का एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहले ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफिकेशन, ये पहली स्टेज है जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन
ऑर्गेनाइजेशन फाइंड आउट करती है किसको ट्रेनिंग देनी है, किस टाइप की ट्रेनिंग देनी है और क्यों ट्रेनिंग देनी है। इसके अंदर इंडिविजुअल, जॉब और ऑर्गेनाइजेशन तीनों एनालिसिस आ जाते हैं। ठीक है, पहले वो आइडेंटिफाई करती है, ये पहली स्टेज है। फिर वो ट्रेनिंग के प्रोग्राम को डिज़ाइन करेगी। जब उसको पता चल गया कि किसको किस टाइप की ट्रेनिंग की ज़रूरत है, फिर वो उस तरह के प्रोग्राम्स लाएगी, डिज़ाइन करेगी, कंप्लीट प्लान करेगी ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स को, जिसके अंदर गोल्स को सेट करने की ट्रेनिंग होगी, चूज़ ट्रेनिंग कंटेंट को चूज़ मतलब इंक्लूड होगा, डिसाइड करना होगा कि ट्रेनिंग के क्या मेथड्स होंगे और उसको शेड्यूल करना होगा, टाइम, लोकेशन एंड ड्यूरेशन। थर्ड, उस ट्रेनिंग को इम्प्लीमेंट करेगी। इस स्टेज में एक्चुअल में आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनर्स, जो ट्रेनर देने वाले हैं, वो वेरियस मेथड्स का यूज़ करेंगे आपको ट्रेनिंग देने के लिए। आपको क्लासरूम में सेशंस देंगे, प्रैक्टिकली आपको एक्टिविटीज़ करके दिखाएंगे, ग्रुप्स में डिस्कशन करेंगे या ऑनलाइन मॉड्यूल्स के थ्रू आपको ट्रेनिंग देंगे। सो एम्प्लॉयज़ इन सेशंस को, वर्कशॉप्स को अटेंड करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे इस ट्रेनिंग में। फोर्थ वन, evaluation of training. After training is completed, it is evaluated to check its success कि जो हमने ट्रेनिंग ली क्या वो सक्सेस हुई। दिस स्टेज आंसर करती है कि डिड एम्प्लॉयज़, क्या एम्प्लॉयज़ ने कुछ सीखा, डिड देयर परफॉर्मेंस इंप्रूव। इवेल्युएट करके हम सोच रहे हैं कि हमने ऊपर जो भी प्रोसेस किया, अब ट्रेनिंग दे दी, उसके बाद हम इवेल्युएट कर रहे हैं क्या ट्रेनिंग देने का कुछ फ़ायदा भी हुआ कि नहीं, हमारे एम्प्लॉयज़ ने कुछ सीखा, क्या उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई, क्या जो ट्रेनिंग है वो यूज़फुल रही कि नहीं रही कंपनी के लिए। सो इवेल्युएशन के मेथड्स क्या हैं, हम कैसे इवेल्युएट कर सकते हैं कि हमारी ट्रेनिंग सक्सेसफुल है या नहीं है। फीडबैक फॉर्म्स ले सकते हैं, टेस्ट और क्विज रख सकते हैं अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं। और लास्ट है, बिफोर एंड आफ्टर परफॉर्मेंस को उनकी कंपेयर कर सकते हैं। और इसी के साथ ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंक्लूड, और इसी के साथ यूनिट 1 और यूनिट 2 की आपकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की वीडियो हो जाती है वाइंड अप। आई होप बिल्कुल ईजी वीडियो थी, कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे। 2 यूनिट्स में टोटल आपने 5 क्वेश्चन किए हैं, तो मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, 5 में से 2 तो आपको अटेम्प्ट करने हैं। बट एक डिस्क्लेमर इसी वीडियो में मैं आपको देना चाहूँगी कि ये वीडियो के अंदर सिर्फ कुछ पिछले सालों के क्वेश्चंस हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि पेपर एग्जैक्ट यही आएगा, पेपर कुछ भी आ सकता है, हमने सेटल डाउन नहीं किया है। और लास्ट इंपॉर्टेंट अपडेट, ध्यान से सुनिए, अगली वीडियो देखने के लिए यूनिट 3 और यूनिट 4 उसकी वीडियो देखने के लिए सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन है। 59 में आपको सभी वीडियोज़ का एक्सेस मिल जाएगा। एक बार 59 पे करके आपको सब्सक्रिप्शन लेनी है, 1 मंथ के लिए आप कोई भी वीडियो देख सकते हो, आपको वीडियोज़ का एक्सेस मिल जाएगा। यूनिट 3 और यूनिट 4 की वीडियो पेड रहेगी, मेंबरशिप पे रहेगी। तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी मेंबरशिप को ज्वाइन करें, अगली वीडियो आने से पहले आप लोग उसको ज्वाइन कर लें ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। तो चलिए मिलेंगे हम लोग आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।